नाजरीन आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, मशरिक़ वुस्ता में हर गुजरते दिन के साथ कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है। कभी गजा पर भयानक अटैक, तो कभी हमास की जो सिक्योरिटी विंग है, जो जंगजू विंग है, उनकी तरफ से इजराइल पर मुंहतोड़ जवाब, कभी हुसियों की जानिब से इजराइल के एयरबेस पर अटैक, तो कभी ईरान की तरफ से इजराइल को धमकी और कभी इजराइल की तरफ से ईरान को धमकी। यानी हर गुजरते दिन के साथ मिडिल ईस्ट की अगर बात करें, मशरिक़ वुस्ता की बात करें, तो कुछ ना कुछ नया हो रहा है। और पिछले 2-4 दिनों से जिस तरह से हमने देखा कि इजराइल बहुत ज्यादा परेशान है, और शायद यही परेशानी है, क्योंकि इस परेशानी की वजह भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले के जो एपिसोड हमने बनाए हैं, या इससे पहले जो पैकेजेस हमने बनाए हैं, उनमें हमने आपको डिटेल में बताया था कि किस तरह से इजराइल परेशानी का शिकार है, किस तरह से मशरिक़ वुस्ता में इजराइल एक तरह से घिरता हुआ जा रहा है, और नेतन्याहू जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो जंग पर एक तरह से आमादा थे, जो लगातार गजा में ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक कर रहे थे, मिसाइल हमले कर रहे थे, आखिर वो अब पस्त नजर क्यों आ रहे हैं? इसकी वजह भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि अब नेतन्याहू चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं। और इस बीच जो सबसे बड़ी खबर मशरिक़ वुस्ता से आ रही है, हम आपको बताएंगे। पूरा वीडियो आप देखिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद जो बात मैंने पहले कही थी कि नेतन्याहू हमास के साथ जंग में कहीं ना कहीं एक तरह से फंस गए हैं, और गजा में अब नेतन्याहू निकलना चाह रहे हैं इस गजा से। जी हां, वही गजा जहां पर 50,000 से ज्यादा लोगों का नेतन्याहू ने कत्लेआम किया है, अब उस गजा से छुटकारा चाह रहे हैं नेतन्याहू। और इसकी वजह क्या है, यह वजह भी हम आपको बताएंगे, और आपके समझ में आएगा कि वाकई में नेतन्याहू इस जंग में हारते हुए नजर आ रहे हैं। गजा में नेतन्याहू की शिकस्त हुई है, गजा में इजराइल एक तरह से पसपा हो रहा है, गजा में इजराइल एक तरह से दम तोड़ रहा है। इसकी वजह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो हम आपको बता दें। जो बड़ी खबर है वो यही है कि एक बार फिर से मशरिक़ वुस्ता में अमन की उम्मीद जगी है, और कहा जा रहा है कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा जंगबंदी के लिए अमेरिका की जो नई तजवीज़ है उसे कबूल करने का ऐलान कर दिया है। जी हां, अब इसे आप ये कहिए कि नेतन्याहू एक तरह से जंगबंदी पर राजी हो गए, या जंगबंदी की अमेरिका की जो तजवीज़ है उस पर एक तरह से राजी हो गए, या फिर दूसरी तस्वीर, जो चीज़ मैंने पहले कही थी कि एक डर है, खौफ है, जिसकी वजह से नेतन्याहू अब कदम पीछे खींच रहे हैं। तो इसी पर हम पूरे तफसील से बात करेंगे, और आपको बताएंगे कि दरअसल इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जंगबंदी नहीं बल्कि डर की वजह से अब जंग छोड़ रहे हैं, बल्कि यह जंगबंदी नहीं है। और इस पर माहिरीन का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो घेराबंदी अब मशरिक़ वुस्ता में हो रही है, जिस तरह से इजराइल अब घिरता हुआ जा रहा है, जिस तरह से नेतन्याहू का जो दर्द सर है बढ़ता जा रहा है, उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, नेतन्याहू पर दबाव बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वजह है कि अब नेतन्याहू गजा में जंगबंदी के लिए अमेरिका की जो एक नई तजवीज़ है उस पर एक तरह से राजी हो गए। ये जो खबर है ये भी बहुत दिलचस्प खबर है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मेरा सवाल यही है कि क्या वाकई में ये जंगबंदी है, क्योंकि इजराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा कि गजा की जो जंग है 7 अक्टूबर के बाद जब हमास ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, और उसके बाद से ही लगातार पिछले 1.5 सालों से है। कल एक खबर आई थी कि 600 दिन मुकम्मल हो गए हैं हमास और इजराइल जंग को, यानी 600 दिनों में जिस तरह से देखा जाए तो ये जंग 600 दिन तक एक तरह से खिंचती हुई चली गई है। लेकिन इस जंग से हासिल क्या कुछ हुआ है? इन 600 दिनों में नेतन्याहू जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जिस तरह से हमास को तबाह करने की बात कर रहे थे, जिस तरह से अल क़साम ब्रिगेड को तबाह बर्बाद करने की बात कर रहे थे, असराया अल कुद्स को खत्म करने की बात कर रहे थे, हुसियों को तबाह बर्बाद करने की बात कर रहे थे, यमन में अटैक की बात कर रहे थे, ईरान को तबाह बर्बाद करने की बात कर रहे थे। लेकिन इन 600 दिनों में हासिल क्या हुआ? इजराइल ने क्या हासिल किया?
इजराइल ने इस जंग में सिर्फ गजा में जो मासूम है उनका कत्लेआम किया है। 50,000 से ज्यादा लोगों को गजा में इजराइल ने एक तरह से मार दिया है, हलाक कर दिया है। और इन 50,000 से ज्यादा लोगों में सबसे बड़ी जो तादाद है वो मासूम बच्चों की है, खवातीन की है। तो इस जंग में हासिल क्या कुछ हुआ है इस पर भी हम आपको डिटेल में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन जो खबर निकल कर आई है वो यही है कि इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने गजा जंगबंदी के लिए अमेरिका की नई तजवीज कबूल करने का ऐलान कर दिया है। और इजरायली मीडिया ने भी बाकायदा इसकी तस्दीक की है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने इजरायली जो लोग पकड़े गए थे, जिन्हें एक तरह से जब 7 अक्टूबर का वो हमला आपको याद होगा, जब हमास ने हमला किया था इजराइल पर और 240 इजरायलियों को पकड़कर वो अपने साथ ले गए थे, अब उन्हें वापस लाने की बात चल रही है। मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के खुसूसी जो एलची हैं स्टीव विक्टोफ की जानिब से नई तजवीज़ दरअसल पेश की गई थी, जिसे अब कहा जा रहा है कि इजराइल ने कबूल कर लिया है। तो दूसरी जानिब हमास का कहना है कि उन्हें अमरीकी एलची की नई तजवीज़ मौसूल हुई है, यानी उनकी जो प्लानिंग है वो एक तरह से अब मौसूल हो गई है और वो हमास इसका पूरे तौर पर एक तरह से जायजा ले रहा है। क्योंकि जिस तरह से हमने बात भरोसे की है कि क्या नेतन्याहू पर भरोसा किया जा सकता है, क्या इजराइल की नीयत पर भरोसा किया जा सकता है। आपको याद होगा कि इससे पहले कतर और ईरान और दूसरे जो अरब ममालिक हैं उनकी सालसी के चलते एक तरह से जंगबंदी हुई थी और इस जंगबंदी से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन इजराइल ने जंगबंदी को तोड़ दिया था, सीज फायर का वायलेशन किया था। लगातार गजा पर अटैक इजराइल ने अचानक शुरू कर दिए थे, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो ऐसे में अब हमास कोई भी कदम एक तरह से फूंक फूंक कर उठा रहा है। हमास अब इस पूरे मामले का एक तरह से जायजा ले रहा है कि किस तरह से क्या जो तजवीज़ पेश की गई है अमेरिका के एलची की तरफ से ये ठीक है या नहीं है, क्या इजराइल पर भरोसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उधर अरब मीडिया ने बताया है कि विक्टोफ ने गजा में 60 रोजा जंगबंदी की नई तजवीज़ पेश की है। जी हां, 60 रोजा मतलब 2 महीने की जंगबंदी की तजवीज़ पेश की है। इस जंगबंदी की तजवीज़ में 10 कैदियों की रिहाई भी शामिल है। अरब मीडिया का कहना है कि मसवदे के मुताबिक कैदियों की रिहाई 2 मरहलों में 1 हफ्ते के दौरान होगी। हमास को 18 इजरायली कैदियों की लाशें हवाले करने होंगी और इजरायली जेलों से फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इससे पहले इजराइल की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी 22 नई यहूदी बस्तियों के क़याम का ऐलान भी सामने आया था। तल अवीव से एक बड़ी खबर आई कि इजरायली वजीर खजाना ने कहा है कि इजराइल की मशरिकी सरहद को मजबूत बनाने और शुमाली इलाके में आबाद कारी बढ़ाने के लिए यह फैसला किया गया है। तो लगातार क्या इसे जंगबंदी का एक और इशारा माना जाए? क्या अमरीकी एलची की इस तजवीज़ के बाद वाकई में जंगबंदी हो सकती है? क्योंकि इजराइल ने हामी भर दी है। अब थोड़ा सा इस पूरे मामले को आप समझिएगा कि इजराइल ने हामी भर दी जंगबंदी की, लेकिन हमास अभी तैयार नहीं हुआ। हमास अभी इस पर गौर व फिक्र कर रहा है। हमास जाहिर सी बात है कि इजराइल पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि इससे पहले इजराइल धोखा दे चुका है, इजराइल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर चुका है, सीज फायर का वायलेशन कर चुका है। तो ऐसे में हमास अभी तैयार नहीं है, यानी ग्रीन सिग्नल इजराइल की तरफ से है और हमास की तरफ से नहीं है। और इसमें एक चीज निकलकर जिस डर की हमने बात की थी, यानी इजराइल कहीं ना कहीं इस जंग में अब एक तरह से पसपा हो रहा है। इजराइल अब एक तरह से इस जंग में हारता हुआ नजर आ रहा है, वो डर का शिकार है। और शायद यही वजह है कि यह इजराइल की जंगबंदी नहीं बल्कि नेतन्याहू कहीं ना कहीं अब इस जंग से निकलना चाह रहे हैं। जिस तरह से पिछली 2-3 जो रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई हैं, उन रिपोर्ट्स में हमने आपको दिखाया कि इजराइल का जो एयरबेस था, बहुत इंपॉर्टेंट बिन गोरियन एयरपोर्ट, उस पर हुसियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान हुआ। उसके बाद आपको याद होगा अल कसाम ब्रिगेड, जो हमास का ही एक सिक्योरिटी और फौजी विंग है, उसने हमास के इजराइल के फौजियों पर अटैक किया था। इजराइल का वहां पर भी नुकसान हुआ। एक दिन पहले ही जो हमने रिपोर्ट आपको दिखाई थी, बहुत अच्छा रिस्पांस आपका उस रिपोर्ट पर आया था।
और उस रिपोर्ट में हमने आपको जानकारी दी थी कि अल सराया अल कुद्स जो हमास का ही एक सिक्योरिटी विंग है, जंगजू विंग है, उसने इजराइल के एक ठिकाने पर हमला किया था और इजराइल के कई जो सैनिक थे, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान थे, वो मारे गए हैं और बड़ी तादाद में जख्मी हुए। बाकायदा इजराइल का जो मीडिया है उसने भी इस खबर की तस्दीक की थी। तो लगातार कहीं ना कहीं मशरिक़ वुस्ता में इजराइल घिरता हुआ जा रहा है। मशरिक़ वुस्ता में लगातार जिस तरह से इजराइल पसपा हो रहा है, नेतन्याहू लगातार कहीं ना कहीं दबाव का शिकार हैं। और इसके अलावा पिछली रिपोर्ट्स में हमने आपको यह भी बताया था कि दुनिया की कई बड़े मुल्क ऐसे हैं जहां पर लगातार जिसका दबाव अब इजराइल पर बन रहा है। अब दुनिया भर से यह आवाज उठ रही है। हम अरब ममालिक की बात नहीं कर रहे हैं, अरब ममालिक तो एक तरह से सो रहे हैं, अरब ममालिक तो वेलकम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे और जो ममालिक हैं, यूरोप कंट्रीज की हम बात करें या दूसरे और जो ममालिक हैं, एशियन कंट्रीज की बहुत से ममालिक की बात करें, वो लगातार चाह रहे हैं कि गजा में यह कत्लेआम बंद होना चाहिए। गजा में अब जो जंग चल रही थी उसका एक तरह से खात्मा होना चाहिए। और इसी वजह से चारों तरफ से इजराइल अब घिर चुका है। नेतन्याहू की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एक तरफ हूसी लड़ाकू, दूसरी तरफ हमास, तीसरी तरफ ईरान, चौथी तरफ यमन, यानी कुल मिलाकर ईरान जो इजराइल है वो एक तरह से दबाव का शिकार है। और उसके अलावा आप देखिए कि दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं उनकी तरफ से भी दबाव बनता जा रहा है। दुनिया के कई ममालिक में ये रिपोर्ट्स भी लगातार आती रहती हैं, आपकी नजरों से रिपोर्ट गुजरी होगी कि दुनिया के कई ममालिक में लाखों लोग सड़कों पर निकले हैं और नेतन्याहू के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, इजराइल की इस बर्बरियत के खिलाफ, इजराइल के इस कत्लेआम के खिलाफ लगातार मजम्मत की जा रही है। और यह कहा जा रहा है कि मासूमों का कत्लेआम बंद होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दबाव इजराइल के ऊपर है। और मेरा सवाल भी यही है, इसका जवाब भी मुझे आपसे चाहिए कि क्या ये इजराइल जंगबंदी के लिए इतनी जल्दी जो तैयार हुआ है, क्या ये इजराइल का डर है? क्या इजराइल इस जंग में पसपा हो रहा है? क्या वाकई में इजराइल चारों तरफ से घिर चुका है? क्या नेतन्याहू की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ चुकी हैं? आप कमेंट बॉक्स में हमें इसका जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी जो राय होती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत अहम होती है। और अगली जब रिपोर्ट हमारी आएगी तो उसमें हम आपके जो कमेंट्स हैं उन्हें भी शामिल करेंगे। और कल जो रिपोर्ट हमने पेश की थी उसमें हमें हजारों कमेंट मिले हैं और आपकी जो राय है वो आने वाली रिपोर्ट में शाये करेंगे। और हमारा जो सवाल है कि क्या मशरिक़ वुस्ता में अब नेतन्याहू गजा की जंग से बाहर निकलने की तरकीब कर रहे हैं और इसी वजह से वो अमेरिका के जरिए से, अमेरिका को उन्होंने एक तरह से जरिया बनाया है और अमेरिका के जरिए से जंगबंदी का बहाना बनाकर वो अब इस जंग से निकलना चाह रहे हैं। क्योंकि 600 दिनों में इजराइल भी बहुत बुरी तरह से टूट चुका है। गजा में तो जो जानी नुकसान हुआ है, 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल का भी बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है और इजराइल अब इस जंग से बाहर निकलना चाह रहा है। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ सूरत हाल बनती है, क्या कुछ तस्वीर मिडिल ईस्ट की होगी, मशरिक़ वुस्ता की होगी, यह देखना भी बहुत अहम होगा।